एवरीवन, मैंने स्टार्ट किए हैं कुछ रिवीजन क्लासेस में हम फिजिक्स के 10th क्लास के दोनों चैप्टर्स इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रिवाइज करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी में तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास आज है लेक्चर नंबर 1। तो इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास जो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी आती है वो है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज बेसिकली क्या होता है हमारे पास, जैसे हमने केमिस्ट्री में एलिमेंट्स स्टडी किए हैं, हमने बोला सपोज हम बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 1। तो जब हमें इसके वैलेंस शेल को कंप्लीट करना है, स्टेबल करना है ऑक्टेट को, तो हम बोलते हैं या तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करे या हम इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐड करवाएं, तो इससे इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो सकता है। सो बेस्ट मेथड इज कि हम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करवाएं, कम काम करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इस पे आ जाएगा 1+, फिर 1 इज द वैलेंसी, केमिस्ट्री में किया है हमने, प्लस इज द चार्ज एक्वायर्ड बाय द सोडियम। ऐसे ही हम बात करें ऑक्सीजन की तो वो 2 नेगेटिव एक्वायर करता है। तो बेसिकली चार्ज क्या है, हम करते होते थे स्केल लो, ड्राई हेयर्स के साथ रब करो, और रब करते ही अगर हम कोई पेपर के पीसेस के पास लेके जाएं तो वो अट्रैक्शन शो करता है। तो मींस देयर इज सम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी जो लूज कर रही है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करती है, जो गेन करेगी वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगी। तो मींस उसी के बेसिस पे चार्ज हमारे पास क्या है, इट इज एन इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, या हम सिंपल लैंग्वेज में बोले चार्ज क्या है, जितना भी एक्सचेंज हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, एक बॉडी ने दूसरी बॉडी के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज किया वो चार्ज है। इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, इसको हम बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ये सबसे स्मॉलेस्ट फिजिकल क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, 9th क्लास में हमने किया था कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली 2 तरह की होती हैं। 2 डिविजन्स क्या थी हमारे पास, एक में हम बात करते हैं टाइप 1 में फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, और दूसरी तरफ हम बात करते हैं स्केलर एंड वेक्टर की। तो अभी मुझे सिर्फ ये चाहिए फंडामेंटल आर बेसिकली दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर क्वांटिटीज, जिनको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। और डिराइव्ड क्या है, डिराइव्ड आर डिपेंडेंट क्वांटिटीज, मींस कोई ना कोई फॉर्मूला है वो एक क्वांटिटी स्मॉलेस्ट क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, इनडायरेक्टली डिपेंड करती है। जैसे सपोज ये हो गई मास, हमने पढ़ा था लेंथ, टाइम, ये हमारे पास स्पीड है, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बेसिकली लेंथ अपॉन टाइम। MLT, मास लेंथ टाइम, बेसिकली हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। बट अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो उसमें हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो क्या है, चार्ज। ये हम बोलते थे स्केलर, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हमारे पास हो जाएगी वेक्टर। तो ये चीज हम पढ़ चुके हैं। तो सिर्फ एक वर्ड ये चीज डिफाइन करने के लिए कि हमारे पास फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल बेसिकली वो होती हैं विच आर इंडिपेंडेंट, जो किसी दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती। इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है रबिंग की, हाथों पे नहीं दिख रहा कहाँ किसने लूज किया किसने गेन किया, रब किया था तो स्केल के ऊपर नहीं दिख रहा था कि उसने लूज किए कि गेन किए। इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की। तो बात कर रहे हैं चार्ज की। चार्ज बेसिकली है क्या, कितनी डेफिशिएंसी हुई या कितना गेन हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, किसी बॉडी ने कितना एक्सचेंज किया इलेक्ट्रॉन्स का, वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है।
बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इसकी रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। अगर हम बात करें चार्ज की टाइप्स की, तो हमारे पास दो तरह के चार्ज होते हैं, वन इज पॉजिटिव चार्ज, अनदर इज नेगेटिव चार्ज। अगर हम चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन करना चाहें, कितना है हमारे पास, चार्ज नेगेटिव होगा ऑन एन इलेक्ट्रॉन, उसको -e से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू है फिक्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है, कूलम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। क्यों कूलम आया, कूलम ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लॉ दिया था, बेसिकली द फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स। तो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है हमारे पास। तो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं। तो हमें पता चला चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -e है। सिमिलरली चार्ज ऑन अ प्रोटॉन हम कैसे डिफाइन करेंगे, वो हो जाएगा हमारे पास +e मीन्स +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या बोला हमने, चार्ज हमारे पास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इट इज एन इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टाइप्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के होते हैं, तो हम +q और -q बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को सिंबल e से रिप्रेजेंट किया जाएगा, -e, विच इज बेसिकली पार्टिकल का जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, तो +-e। e रिप्रेजेंट्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। SI यूनिट हमने बोला चार्ज का क्या है, कूलम है। नेक्स्ट, होपफुली इतना हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हमारे पास सबसे पहले, अभी हमने पढ़ा चार्ज क्या है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। सबसे पहले चार्ज है एक स्केलर क्वांटिटी। चार्ज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हमारे पास सबसे पहले आता है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मीन्स इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड and no direction. Only magnitude, no direction. Magnitude मतलब नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू। फिजिक्स में न्यूमेरिकल वैल्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज 60 कूलम 70 कूलम, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना, तो स्केलर हो गया जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। सेकेंडली इट इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड क्या होता है, हम करते थे 9th क्लास में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मतलब अगर मैंने ऐसे किया, अगर मैंने ड्राई हेयर्स के साथ स्केल को रब किया, तो मतलब एक बॉडी ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो दूसरी बॉडी अगेन 2 ही गेन करेगी। तो मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की क्रिएशन नहीं हुई, डिस्ट्रॉय नहीं हुए, एक बॉडी ने लूज किए दूसरी ने गेन कर लिए। तो बेसिकली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, +2 -2 है ना, दे रहा है वो ले रहा है। तो मीन्स हमारे पास इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड but can be transferred from one body to another, नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद आ गया थर्ड प्रॉपर्टी। चार्ज क्या है, चार्जेस क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी। तो मीन्स जब चार्जेस का ट्रांसफर होगा, ओनली इंटेग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड
फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, तो मीन्स जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, उनकी वैल्यू इंटीजर्स में होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी। हम किसी को पेन लिखने के लिए देंगे, 1 देंगे, 2 देंगे, हाफ करके नहीं दे सकते। तो मीन्स इंटीजर्स में ट्रांसफर होगा चार्ज पार्टिकल्स का। इसको, इसके फॉर्मूला को समझने के लिए हमारे पास एक और मेथड, सपोज हमारे पास एक बॉक्स है, उसमें 5 चॉकलेट्स हैं, ये सही नहीं है बट सिर्फ समझाने के लिए, 5 चॉकलेट्स हैं और एक की कॉस्ट है 5, तो टोटल कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई नंबर ऑफ चॉकलेट्स इनटू कॉस्ट ऑफ ईच। मैथ्स में ऐसे ही करते हैं। तो मींस नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी हो गई 5, कॉस्ट ऑफ ईच हो गई 5। सिमिलरली चार्ज पार्टिकल्स, है ना, अगर सपोज ये एक ऑब्जेक्ट बॉडी है, इसका टोटल चार्ज है Q, इसमें n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं, सपोज एक का चार्ज है E, 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 टोटल चार्ज विल बी नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स Q, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, बेसिकली ये चार्ज पार्टिकल्स वो होते हैं जिनका ट्रांसफर हुआ है, सिर्फ समझाने के लिए, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इनटू चार्ज ऑन ईच पार्टिकल, इनटू चार्ज ऑन ईच पार्टिकल। तो ये आ गया Q इज इक्वल टू, नंबर मीन्स इंटेजर्स, इंटेग्रल हो सकता है, आप इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आप दे रहे हो या ले रहे हो, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो प्लस माइनस NE। दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्वांटाइजेशन। हमने क्या बोला प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में? फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। सेकेंड, इट इज कंजर्व्ड, मीन्स इसको हम ना ही बना सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, कहीं नया क्रिएट नहीं हो रहा, बेसिकली ट्रांसफर हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये कंजर्व्ड हो गया। थर्ड, क्वांटाइज्ड, जब हमने बोला ट्रांसफर होगा, इंटरलिंक्ड है, जब ट्रांसफर होगा तो मींस एक इलेक्ट्रॉन जब जंप करके एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है तो हमारे पास इंटेग्रल वैल्यू होगी, हाफ नहीं देंगे किसी को, 3/2 नहीं दे सकते, 3 दोगे या 4 दोगे, ऐसा होगा। तो मींस ये हो गया हमारे पास क्वांटाइज्ड। नेक्स्ट, ये हमें पता है 6th क्लास से करते आए हैं, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, attract each other। अब अगर सपोज 2 चार्जेस पड़े हैं ऐसे Q1 Q2, इनके बीच में कुछ फोर्स लग रही है, उस फोर्स को स्टडी करने के लिए हमें कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगाना पड़ता है। अगर हमारे पास ऐसे 2 चार्जेस पड़े होते हैं तो इसको स्टडी करने के लिए हम कौन सा लॉ लगाते हैं? कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर है यहां तक? चले आगे। तो ये हो गए हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हो गई। नेक्स्ट, इसके बाद आता है हमारे पास चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनता है? बेसिकली जो चार्ज पार्टिकल्स हैं जब वो मूव करना स्टार्ट करते हैं तो क्या बन जाता है? करंट बन जाता है। एयर करंट, एयर के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, वाटर करंट, वाटर के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट हमारे चार्ज पार्टिकल्स जब मूव करेंगे वो इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल्स, बट मेजरेबल है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको मेजर करते हैं, तो इसीलिए हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। इलेक्ट्रिक करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। रेट, फिजिक्स में रेट का मतलब क्या होता है? उसके आगे जो फिजिकल क्वांटिटी लिखी है डिवाइड बाय टाइम, है ना। रेट मीन्स चार्ज है, डिवाइड कर दो टाइम से। सो करंट को हम I से रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर्मूला विल बी चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज मीन्स SI यूनिट कूलम, टाइम मतलब सेकेंड, कूलम अपॉन सेकेंड मिलके नया यूनिट बन जाएगा एम्पियर। एम्पियर का भी लॉ है, एम्पियर सर्किटल लॉ, जिसने करंट पे हमारे पास कंट्रीब्यूशन दी थी, तो एम्पियर का करंट में आ गया कि SI यूनिट क्या है? एम्पियर, कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे।
तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, इलेक्ट्रिक करंट बन गया, चार्ज अपॉन टाइम बन गया। एक हमने पीछे पढ़ा क्वांटाइजेशन, तो अगर हम इसको Q मीन्स I को अगर हम Q बाई टी लिख सकते हैं तो हम इसको NE बाई टी भी लिख सकते हैं। 2 फॉर्मूले कर लिए हमने, है ना। अब बेटा पहली बार जिस यूनिट को पढ़ते हैं, जिस भी यूनिट को पहली बार पढ़ेंगे, जैसे हम यहाँ पे एम्पियर पहली बार पढ़ रहे हैं तो हमें उसकी 1 वैल्यू डिफाइन करनी पड़ती है, यूनिट वैल्यू। एनसीईआरटी में आपके क्वेश्चन भी है। तो अगर हमें डिफाइन करना है 1 एम्पियर, तो व्हाट विल बी 1 एम्पियर? 1 एम्पियर हो जाएगा व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड, सो द करंट इज सेड टू बी, the current flowing or current is said to be 1 ampere when 1 coulomb charge flows in 1 second। ये हो गया हमारे पास 1 एम्पियर। अब सपोज 1 कूलम आ जाए। कूलम क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसको तो हम ब्रेक कर ही नहीं सकते, तो ये बेचारा क्या करेगा? ये बोरो कर देगा। ये बोला चलो मैं इसी से ही ले लेता हूं, 1 कूलम हो जाएगा 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। तो मीन्स व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लोज इन 1 सेकेंड, वो जो चार्ज है वो कितना हो गया? 1 कूलम। क्योंकि इसका खुद का नहीं है ना, तो इसका खुद का नहीं है तो मीन्स ये बोरो कर देगा। फिर से हमने बोला चार्ज क्या होता है हमारे पास? इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, बेसिकली डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हुआ, और चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है। चार्ज की फर्स्ट प्रॉपर्टी वो स्केलर क्वांटिटी है, कंजर्व्ड है, क्वांटाइज्ड है, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। फिर हम बात करते हैं करंट की, तो वो डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, कूलम अपॉन सेकेंड, मिलके बन गया एम्पियर। तो ये हमारे पास 1 एम्पियर डिफाइन करना होगा, 1 कूलम डिफाइन करना होगा, दोनों चीजें हो गई। अब इलेक्ट्रिक करंट, अगर सपोज मैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट ले रही हूं, ये है हमारे पास, हमने सेल लगा दिया, बल्ब लगा दिया, और हमने बोला करंट। अभी ये क्या है? ये ओपन सर्किट है। पहले तो सर्किट होता क्या है बेटे? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट is the closed path for the flow of electric current। The closed path for the flow of electric current, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। तो ये क्लोज पाथ नहीं है अभी। जब हम ये ब्रैकेट ऐसे ड्रॉ करते हैं, मींस दिस इज, ये मेरा ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट मतलब हमारे पास क्या आ जाता है? ऑफ पोजीशन। अगर हम इसके बीच में ऐसे डॉट लगा देंगे, ये बन जाएगा क्लोज्ड सर्किट, मींस ऑन पोजीशन। स्विच ऑन कर दिया, अब करंट फ्लो होगा। करंट, इलेक्ट्रिक करंट, it flows from positive terminal of the battery to the negative terminal. It flows from the positive terminal of the battery to the negative terminal. करंट फ्लो किया, ये क्या है? सेल है। जब आप मल्टीपल सेल्स को कनेक्ट कर देते हो तो वो क्या बन जाती है? बैटरी बन जाती है। करंट फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव गया, बल्ब ग्लो कर गया, है ना। तो मींस इलेक्ट्रिक करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, और हमारे पास कूलम अपॉन सेकेंड एम्पियर बन गया। फर्स्ट टाइम के लिए 1 एम्पियर डिफाइन किया, तो व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड, तो 1 एम्पियर। तो सेम अगर कूलम भी डिफाइन करना है तो यहीं से लेंगे। फिर हमने बोला इसको हम ऐसे भी फॉर्मूला को लिख सकते हैं। ये सेल का सिंबल हो गया, ये बैटरी का हो गया, सर्किट है, अगर इसमें डॉट नहीं होगा तो मींस ओपन सर्किट, ओपन स्विच, और हमारा जो है ऑफ पोजीशन है, डॉट लगा देंगे, करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल,
और जो क्लोज्ड पाथ है, जिस क्लोज्ड पाथ में करंट फ्लो कर रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हो गया करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट में बेसिकली बेटा दो तरह का होता है, पार्टिकल्स दो तरह के होते हैं ना, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स स्टडी करते हैं। तो अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स फ्लो करेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कौन से टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे? टाइप्स ऑफ करंट में हमारे पास दो तरह के करंट होते हैं। फर्स्ट इज कन्वेंशनल करंट और सेकंड है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट। एक है कन्वेंशनल करंट और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल किस तरफ मूव करेगा? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स and it flows from positive to negative. Electrons का flow, so means rate of flow of negatively charged particles. तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बेसिकली कहां से कहां जाते हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं। तो ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। तो एक होता है कन्वेंशनल, दूसरा है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक। कन्वेंशनल मीन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब जो हम पढ़ते हैं, जो हम सर्किट में ड्रॉ करते हैं, वो ये नहीं है, हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। जो हम अपने मेन सर्किट में स्टडी कर रहे हैं, मेन सर्किट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हम सर्किट ले रहे थे, हमने ऐसे बल्ब करवाया था ग्लो, हमने बोला ये स्विच ऑन हो गया, करंट फ्लो किया पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, बल्ब ग्लो किया। सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारा यहाँ सर्किट में हम पढ़ रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सेम। किसके साथ सेम है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, कन्वेंशनल के साथ। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सेम एज द direction of electric current is same as the direction of conventional current, but opposite to the direction of कौन सा करंट? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, opposite to the direction of electronic current। इलेक्ट्रॉनिक करंट के बिल्कुल ऑपोजिट। तो कन्वेंशनल पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, कन्वेंशनल भी पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और करंट हम बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज वाला, पॉजिटिव डायरेक्शन वाला, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो बेसिकली जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट हम मोशन स्टडी करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन्स का स्टडी करते हैं। तो ये है हमारा करंट, ये हमने डायरेक्शंस की बात की। कन्वेंशनल और इलेक्ट्रिक करंट की सेम होती है, इलेक्ट्रॉनिक की ऑपोजिट होती है। कन्वेंशनल और इलेक्ट्रिक की सेम होती है, इलेक्ट्रॉनिक की डिफरेंट होगी। क्लियर है? चलिए आगे नेक्स्ट, इसके बाद है हमारे पास पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस करने से पहले सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है। कंडक्टर में क्या होता है? पहले तो दो तरह के मटेरियल होते हैं हमारे पास। टाइप्स ऑफ मटेरियल में हम स्टडी करते हैं, एक आते हैं कंडक्टर्स और दूसरे आते हैं हमारे पास इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं जो अलाउ करते हैं, करंट को फ्लो होने देते हैं, जिनके पास फ्री जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, फ्रीली मूविंग पार्टिकल्स हैं, वो अलाउ करेंगे करंट को फ्लो होने में। सो मीन्स दो सब्सटेंसेस
those substances which allow current to pass through them. बेसिकली कौन से होते हैं वो? मेटल्स, एसिड्स, है ना, ये सब हमारे पास कंडक्टर्स में आ गए। इंसुलेटर्स, those substances which do not allow current to pass through them। मतलब कंडक्टर्स वो हैं जिनमें चार्ज पार्टिकल्स फ्रीली मूविंग है और वो अलाउ करेंगे वुड, पोर्सलेन, एबोनाइट रॉड, बहुत सारे एग्जांपल्स। तो कंडक्टर्स मींस जो अलाउ करेंगे, जिनके पास फ्रीली मूविंग चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो ये है कंडक्टर। सपोज कोई कंडक्टर है, कोई मेटल है, ये इसमें फ्रीली मूविंग चार्ज पार्टिकल है। बट ऐसा क्यों होता है कि रूम टेम्परेचर में इसमें करंट फ्लो नहीं करता? ये कंडक्टर है बट इसमें रूम टेम्परेचर पे करंट फ्लो क्यों नहीं कर रहा? तो रूम टेम्परेचर पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली मूव करते हैं हर डायरेक्शन में। तो अगर हम किसी एक पॉइंट पे वेलोसिटी देखें, तो अगर इस तरफ को वेलोसिटी है तो उसको कट करने के लिए दूसरी साइड को भी वेलोसिटी का कोई ना कोई पार्टिकल होगा। मतलब कोई पार्टिकल अगर इधर को मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी लेके, दूसरा उधर को मूव कर रहा होगा, तो नेट जीरो हो जाएगी। तो मींस एक पर्टिकुलर पाथ नहीं बनता उनकी फ्लो का, रैंडमली मूव कर रहे हैं। रैंडमली मूव कर रहे हैं तो पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर एक डायरेक्शन में कोई है तो दूसरी डायरेक्शन में उसको कैंसिल करने के लिए भी कोई बैठा है। तो इसका मतलब एट रूम टेम्परेचर द पार्टिकल्स आर इन रैंडम मोशन, जिसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा कि वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो अगर ये इधर जा रहा है तो इसको कट करने के लिए कोई इधर भी बैठा होगा, नेट इफेक्ट जीरो। कोई इधर जा रहा है तो इसको कट करने के लिए कोई इधर भी बैठा होगा, नेट इफेक्ट जीरो। तो मीन्स एक पर्टिकुलर पाथ नहीं बनता, करंट एक पर्टिकुलर पाथ में फ्लो नहीं करता। तो एट रूम टेम्परेचर जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडम मोशन में हैं, तो एवरेज वेलोसिटी उसकी क्या हो जाती है यहाँ पे? नेट जीरो हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे अब टर्मिनल्स अटैच करें, सपोज सेकेंड केस 2 लेते हैं, हमने कंडक्टर लिया और यहाँ कोई सेल लगा दिया, सपोज यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमें पता है हमारे इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ को अट्रैक्शन फील करेंगे। ये हमने एक तरफ हायर पोटेंशियल दे दिया, एक तरफ लोअर पोटेंशियल दे दिया। अभी बात करेंगे पोटेंशियल क्या है। तो मींस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इसमें हमारे पास एक वर्ड आया पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल पे आते हैं, इसको आप कर रहे हैं। अब हमारे पास पोटेंशियल डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस सपोज मैं किसी एक शॉप के बाहर खड़ी हूं, यहां पे खड़े होके मैंने देखा सामने से एक कार आ रही है। कार आई और इधर आके पार्क हो गई, ठीक है। क्या मुझे पता है ये कहां से आ रही है? पीछे से नहीं। तो मुझे इसकी इनिशियल पोजीशन डिफाइंड नहीं है। इनिशियल पोजीशन इज नहीं पता मींस नॉट डिफाइंड। और मैथ्स में नॉट डिफाइंड मतलब इंफिनिटी। ऐसा होता है मींस मुझे फाइनल पता है ये आई और यहां पार्क हो गई, फाइनल पता है मुझे, बट इनिशियल नहीं पता। सिमिलरली चार्ज का केस है, कहीं से आता हुआ दिख रहा है, यहां से आया, हमने यहाँ एक हेल्दी चार्ज रखा, सपोज ये बेबी चार्ज है, बेबी चार्ज मींस छोटा सा टेस्ट चार्ज है, प्लस है, यहां मैंने कोई मोटा सा सोर्स चार्ज रख दिया और इधर कम। तो मींस ये आएगा, इसकी तरफ को अट्रैक्शन फील करेगा और यहां आके लोकेट हो जाएगा। सपोज फाइनल पोजीशन है ए, आ गया, बट इनिशियल पोजीशन नहीं पता। इनिशियल नहीं पता तो मींस नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब इंफिनिटी। तो जब हम किसी चार्ज को लेके आए
उसको डिस्प्लेस करवाया हमने, डिस्प्लेस करवाने के लिए फोर्स लगवाई, अट्रैक्टिव फोर्स थी -q सोर्स चार्ज ने, जो मोटा वाला हेल्दी वाला चार्ज होता है ना वो सोर्स चार्ज होता है। सोर्स चार्ज को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? टेस्ट चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो टेस्ट चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है, टेस्ट चार्ज को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? उल्टा हो गया, सोर्स चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है। तो टेस्ट चार्ज को जब सोर्स चार्ज अट्रैक्ट करेगा, ये फोर्स लगाएगा, बोलेगा आ जाओ, आ गया डिस्प्लेसमेंट। और हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों लगती हैं तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, किसकी? वर्क डन की। मतलब फोर्स लगी, डिस्प्लेसमेंट हुई, मतलब वर्क डन हुआ। फोर्स लगी, डिस्प्लेसमेंट हुई, मतलब वर्क डन हुआ। तो अब यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन आ गई, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing sorry बेटा इस नॉइज के लिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to that point, any point जो मुझे पता है, ये नोन है, ये अननोन है, बट उसको लाने के लिए कुछ वर्क डन तो किया ना, वो क्या है? पोटेंशियल। जब एक पोजीशन पता होती है, इनिशियल नहीं पता होती, फाइनल पता होती है, इनिशियल नहीं पता, तो मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला इन्फिनिटी से A लेके आए हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V से रिप्रेजेंट करेंगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज बन गया जूल अपॉन कूलम, बन गया जूल अपॉन कूलम। जूल अपॉन कूलम मिलके बनता है वोल्ट, जूल अपॉन कूलम मिलके बनता है वोल्ट। हमने क्या बोला? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल हो गया, ऐसा यूनिट वोल्ट हो गया। अब सपोज ये है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब अगर मुझे इसकी 1 वैल्यू डिफाइन करनी है, मींस 1 वोल्ट, तो जब वर्क डन हम 1 जूल करेंगे 1 कूलम चार्ज को लेके आने के लिए, तो मींस यहां मैं लिख सकती हूं, सपोज हम कर रहे हैं डिफाइन 1 वोल्ट, तो डिफाइन 1 वोल्ट मींस जो हमने किया दी अमाउंट पता है 1 जूल, तो 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, देन पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट। फिर से, व्हेन 1 जूल ऑफ work is done in bringing 1 coulomb of charge from infinity to that point, वो हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। Then potential is said to be 1 volt. When 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb of charge from infinity to that point, then potential is said to be 1 volt. Then potential is said to be 1 volt. ये है पोटेंशियल, क्लियर? अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पोजीशंस का डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब आपको पता है कौन सी साइड ज्यादा, कौन सी साइड कम। तो अगर हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब, अब बेटो यहीं पे डिफरेंस आ गया, मतलब सेम शॉप के बाहर मैं खड़ी थी, मुझे पता है मेरी नेबर्स आए हैं, उनकी गाड़ी कहां से आई है और कहां तक आई है, मींस मुझे पोजीशन ए भी पता है और पोजीशन बी भी पता है। मेरा कोई नोन है, मुझे पता है वो यहां से लेके यहां तक गाड़ी लेके आया है, तो ए से बी आई, मींस हमें दोनों पोजीशंस डिफाइंड है। दिस इज इनिशियल पोजीशन और ये हो गई फाइनल पोजीशन। दोनों पोजीशंस डिफाइंड, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पर चार्ज आप यहां से लेके यहां लेके आए, ए पोजीशन पे पड़ा था और ए से बी लेके आए, लाने के लिए फोर्स लगी, डिस्प्लेसमेंट हुई, तो वर्क डन हुआ। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम हम लिख सकते हैं 1 पॉइंट, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, तो क्या बन जाएगा वो बन गया पोटेंशियल डिफरेंस, दो पोजीशंस का डिफरेंस।
वर्क डन पर यूनिट चार्ज 1 जूल अपॉन कूलम बन गया वोल्ट। सेम V से ही रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला भी सेम है, SI यूनिट भी सेम है। तो वोल्ट फिर से डिफाइन करना है, बट इस टाइम पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगेन व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज from 1.2 another, then potential difference is said to be 1 volt. Then potential difference is said to be 1 volt. हमने किया बेटू चार्ज, हमने किया इलेक्ट्रिक करंट, हमने किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए डिवाइस है वोल्ट मीटर, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। और करंट मेजर करने के लिए डिवाइस है एमीटर, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। चलिए आज के लिए इतना करते हैं, बाय।